दुनिया की दृष्टि में ये शिव महापुराण की कथा है। लोगों को लगेगा कि ये कथा है, पर सही मायने में ये कथा नहीं है। 7 दिन मेरा भोलेनाथ आपके दिल की बात सुनने के लिए, आपके मन के भाव को जानने के लिए मेरा शंकर 7 दिन इस सिंहेश्वर की भूमि पर रहेगा, आपके मन की बात सुनेगा और आपकी झोली खुशियों से भरकर चला जाएगा। ये इसकी कृपा है। शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा, बड़े ध्यान लगाकर सुनना पार्वती, इस संसार सागर में जो मानव हृदय चित्त के साथ मेरा स्मरण करता है, मुझे भजता है, एक लोटा जल मेरे शिवालय पर आकर समर्पित करता है, उसकी जितनी चिंता, जितना टेंशन, वो सारी परेशानियों को मैं हर लेता हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लीन रहता है, जो शंकर की आराधना में डूबा रहता हो, उसे क्या चिंता। एक विश्वास के साथ शिव को भजो। अब शिव जी के पास ना तो कोई दिखावा है, शंकर जी के पास ना कोई ढोंग है, शंकर जी के पास ना कोई पाखंड है, शिव जी के पास ना कोई दिखावा, ना ढोंग, ना पाखंड, कुछ भी शंकर के पास है ही। कभी किसी पुराण में सुना तुमने कि शंकर जी को सोने का जेवर चाहिए? कभी किसी पुराण में सुना कि तुमने कि शिव जी को हीरा रतन माणिक मोती दीजिए? कभी किसी पुराण में सुना कि शंकर जी को पीतांबर दीजिए? किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को ये दीजिए। प्रत्येक पुराण में लिखा कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल जो पार्वती जी ने दिया है, वैसे आप भगवान शंकर को 1 लोटा जल दीजिए। और जल क्यों दीजिए? क्योंकि 1 लोटा जल हमारा बदल देता है कल। ये निश्चित है कि हमारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल हमारे कल को बदल देता। बस जो तुम शिव को दे रहे हो वो विश्वास के साथ दो। शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र ले रहे हो, नमः शिवाय। शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ले रहे हो, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान का मूल मंत्र ले रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप मंत्र का स्मरण कर रहे हो तो ये मानकर चलना कि उसको विश्वास के साथ करो। ये जितनी दुनिया है ना, ये केवल धन की मीत है। आपके पास में वैभव दिखेगा, धन दिखेगा, तो दुनिया आपके साथ में है। धन वाले धन वालों के पास जाते हैं, पैसे वाले पैसे वालों के पास जाते हैं, सत्ताधारी सत्ताधारी के पास जाते हैं, नेता नेता के पास जाते हैं। पर जिसको धन की मूलता ना हो, सत्ता की मूलता ना हो, जिसको वैभव की मूलता ना हो, जिसके हृदय में स्वयं शिव बसता हो, वो ना सत्ता की ओर जाता है, ना धन वालों की ओर जाता है, ना वैभव वालों की ओर जाता है। वो तो शिव महापुराण की कथा की ओर जाता है, शिव के नजदीक। देवराज नामक के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, कभी शिव जी को जल नहीं चढ़ाया था, कभी शंकर का गुणगान नहीं करा था, कभी शंकर का भजन नहीं किया, कभी शंकर का स्मरण नहीं करा। देवराज ब्राह्मण की माँ जरूर शिव की आराधना करती थी, पर उसके प्राण छूट गए थे, वो मर चुकी थी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। एक सिद्ध और एक गिद्ध, दोनों की दृष्टि बहुत लंबी होती है। सिद्ध भी दूर का देखता है और गिद्ध भी दूर का देखता है। एक गिद्ध बहुत दूर का देखकर बता रहा है कि जानकी जी वहां बैठी हैं, सीता जी वहां बैठी हैं और मैं उनको देख रहा हूं। और एक सिद्ध जो होता है, सिद्ध पुरुष जो होता है, एक सिद्ध संत जो होता है, एक सिद्ध साधु जो होता है, एक तपस्वी जो होता है, एक सिद्ध साधक जो होता है, एक शंकर भगवान का परम भक्त जो होता है, वो भी बहुत दूर का देख लेता है, बहुत। जब किसी सिद्ध संत के साथ बैठकर, किसी साधक के साथ बैठकर
किसी भगवत प्रेमी के साथ बैठकर आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं तो निश्चित है कि उस सिद्ध की सम्मुखता शंकर के चरणारविंद में प्रीत पहुंचा देती है और वो एक न एक दिन हमारा कल्याण कर देती है। पर जो सिद्ध है उसको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सिद्ध है उसको आडंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सिद्ध है उसको कोई दिखावा नहीं चाहिए, उसको कोई आडंबर नहीं चाहिए। वो तो केवल एक शिव नाम में, राम नाम में, कृष्ण नाम में डूबा हुआ है। और शिव महापुराण की कथा यही कहती है, बिहार का रहने वाली एक एक माताएं जब अपनी नासिका से लेकर ब्रह्मांड तक सिंदूर को लगाती है तो बिहार में रहने वाली एक एक नारी, एक एक स्त्री अपने पति को भी काल में से खींच कर ले आती है। ये वो बिहार है। अयोध्या के राम राजा को भी अगर धर्म पत्नी प्राप्त होती है तो यही पवित्र भूमि से प्राप्त होती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर लंकाधिपति रावण अपनी लंका छोड़कर, पूरी भूमि को छोड़कर इस बिहार की भूमि पर शंकर का गुणगान करने के लिए आता है। ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर भगवान शंकर मृग बनकर घूमते हैं और भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनका सींग पकड़ लेते हैं तो सिंहेश्वर महादेव हो जाता है। ये वो बिहार है। ये बिहार कोई साधारण नहीं है। देवराज की माता शिव की आराधना करती है, शिव की आराधना में डूबती, पर देवराज कभी शिव की आराधना नहीं करे, कभी शंकर की आराधना। आप चाहे किसी गुरु का दास बनो, आप चाहे किसी संत के दास बनो, आप चाहे किसी महापुरुष के दास बनो, आप चाहे मेरे शिव के दास बनो, दास बनने में सबसे पहला शब्द है विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना बह मानो तो बहता पानी। आप मानो तो मैं सिंहेश्वर नाथ हूं, मानो आप ब्रह्मा जी को अलग भजने जा रहे हो, भगवान विष्णु को अलग भजने जा रहे हो, शिव जी को अलग भजने जा रहे हो। हम कहते हैं अगर सिंहेश्वर नाथ पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जल स्वीकार हो रहा है, तीनों ही भगवान शंकर का वो मूलभूत स्वरूप में प्रकट है। अब कहाँ ढूंढोगे उनको? भगवान शिव की कथा कहती है कि शिव जी से स्वयं देवऋषि नारद ने भी कहा था कि भगवान शंकर आपका जो भक्त होता है ना बड़ा अड़भंगा होता है, आपका जो भक्त है बड़ा अड़भंगा है। एक बार अगर आपका हो गया तो फिर वो भटकता नहीं, एक बार यदि वो आपका हो गया तो भटकता नहीं है, फिर वो मंजिल तक पहुंचता जरूर है। और आज फिर कहेंगे बिहार की इस पवित्र भूमि से, यदि आपने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का, आप कितने भी कर्जे में डूबे हो, आप कितने भी दुखी हो, आप कितनी भी तकलीफ में हो, आप कितने भी कष्ट में हो, अगर एक लोटे जल का नियम बनाया है तो तुम्हारा हाथ, वो लोटा चढ़ाने वाला हाथ मेरा शंकर पकड़ लेता है और तुम्हें मंजिल तक छोड़कर जरूर आएगा। देवराज ब्राह्मण नहीं जानता, शंकर जी के मंदिर नहीं गया, कभी देवालय कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर जी के मंदिर तक नहीं पहुंचा, कभी शिव के द्वार नहीं गया। मेरी जीजियों, हो सकता है अन्य देवी देवताओं की पूजन में थोड़ा धन लग रहा हो, पर मेरे महादेव की पूजन में कोई धन नहीं लगता। महादेव की पूजन में धन की जरूरत नहीं है, महादेव की पूजन में केवल मन की जरूरत है। और जिस दिन तुमने मन लगा लिया मेरा महादेव प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन मन लगा, पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ती है तो भस्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पानी की बूंद अगर गरम तवे पर पड़ी तो भस्म हो। पानी की बूंद
कमल के फूल पर पड़ी तो मोती की तरह दिखती है, और पानी की बूंद सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा यदि शरीर में आ जाए तो हमारे पापों को भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है। शिव महापुराण की कथा यदि हृदय में आ जाए, दिल में आ जाए, मन में आ जाए तो हमें शंकर से मिला देती है। वो शिव महापुराण की कथा हमारे चित्त वृत्ति को आनंदित कर देती। देवराज इंद्र के छोटे भाई मुकुंद के मुख से निकल गया कि देवताओं में नारायण बड़े हैं और शिव की अवहेलना कर दी। भगवान शंकर पर हंसी कर दी, हंसी, शिव पर हंसना, अवहेलना कर दी मुकुंद ने। देवराज इंद्र के भाई मुकुंद ने कहा कि देवों में देव बस नारायण बड़े हैं, बाकी के सबको नीचे बता दो। सब मुकुंद के शब्द तुमरुका जी को श्रेष्ठ नहीं लगे, और तुमरुका जी के मन में आया कि मुकुंद ने ये शब्द जो कहा है कि नारायण बड़े हैं और भगवान शंकर की अवहेलना करी, अब शब्द कह दिए, कुछ ताने दे दिए। शिव महापुराण की कथा कहती है सबकी निंदा सुनोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा सुनना और शंकर की निंदा करना, ये दोनों जिंदगी भर रुलाता रहता है, जिंदगी भर तकलीफ देता रहता है। शिव की निंदा भी मत सुनो, शिव की निंदा करो भी मत। जब शंकर जी की निंदा देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के कानों में जाकर कही, नारद जी को बंदर का मुंह लगा और भगवान विष्णु ने निंदा सुनी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा। उनका हयग्रीव अवतार हुआ। अब मुकुंद निंदा कर रहा है। इंद्रदेव का भाई है मुकुंद, और इंद्रदेव का भाई मुकुंद निंदा में लीन है, निंदा कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, शिव कथा कर रहे, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा। देवराज नाम का ब्राह्मण रुका जी को श्रेष्ठ नहीं, शिव को जानता नहीं, पर इंद्रदेव का भाई मुकुंद तो शिव को जानता है, इंद्रदेव का भाई मुकुंद तो शंकर को पहचानता है, और पहचानने के बाद भी निंदा कर रहा है, तो श्रेष्ठ नहीं है। आखिरी में शिव की निंदा का फल मुकुंद को मिलता है, और जैसे चंद्र रोग ग्रसित होते हैं, एक बार मुकुंद भी रोग ग्रसित हो जाते हैं। और रोग से मुक्त कौन करा रहा है? जिसकी तुमने निंदा करी, जिसको तुमने अपशब्द करा, जिसको तुमने अपशब्द कहा, वही देव अधिदेव महादेव जैसे चंद्र को रोग से मुक्त करते हैं, वैसे ही इंद्र के भाई मुकुंद को भी रोग से मुक्त करते हैं। जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, कभी कभी मेरे बिहार की जीजियां स्मरण करें, ध्यान दें, और मेरे बिहार के भाई पुरुष बंधु भी मेरे जीजा हों, ध्यान दें। जब बहुत शरीर में रोग हो जाए, बहुत शरीर में रोग ग्रसित हो जाए, पूरा शरीर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ जब खड़ी हो जाए, और डॉक्टर भी हाथ ऊंचा कर दें कि ये शरीर काम नहीं कर रहा है या बड़ी बीमारी बता दी गई है, तो रोज प्रतिदिन महामृत्युंजय भगवान का ध्यान लगाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं, ध्यान लगाएं। ध्यान में क्या देखना है कि भगवान शंकर की एक ऐसी मुद्रा, कमल के पुष्प पर, आप लोगों ने फोटो देखा होगा, कहीं ना कहीं मूर्ति का दर्शन करा होगा, या आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च मारोगे तो महामृत्युंजय भगवान की मूर्ति का दर्शन हो जाएगा। कमल के पुष्प के ऊपर शंकर भगवान बैठे हैं, 4 हाथ हैं, 2 हाथ से, हाथ में लोटा है, जल का पात्र है, कलश है, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं, और 2 हाथ और हैं जिन हाथों में एक मृग मुद्रा है और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। 4 हाथ से देखा है फोटो कभी इस तरह का शंकर जी का? शंकर जी कमल के पुष्प पर आसन लगाकर बैठे हैं, भगवान शंकर के 4 हाथ, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं, 2 हाथ
एक हाथ में उनकी मृग मुद्रा है, दूसरे हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला है और शंकर भगवान का महामृत्युंजय का स्मरण, इस स्वरूप का दर्शन करते करते कि शिव जी के हाथ में मृग मुद्रा है, शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला है, शंकर भगवान अमृत का कलश अपने ऊपर ही उल्टा रहे हैं और उस मुद्रा का दर्शन करते हुए मुख से महामृत्युंजय का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब हम 11 बार जाप करते हैं नेत्र बंद कर कर और शिव की इस मुद्रा का स्मरण करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त होता चले जाता है और हमारा शरीर ठीक होता चले जाता है। उस मुद्रा का स्मरण करिए, महामृत्युंजय का स्मरण करिए।